अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.7 कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आती है। क्वेश्चन इसका, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड और डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड देयर कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें सिंथेटिक डिवीजन से कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करना है, जबकि हमें पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया हुआ है और उसका एक फैक्टर दिया हुआ है कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को इससे डिवाइड किया जाए तो क्या कोशेंट आएगा और क्या रिमाइंडर आएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन का तरीका ये होता है कि हमारे पास मल्टीप्लायर क्या होता है, आप इसका साइन चेंज कर दें या आप इसे रफ वर्क में लिखें x माइनस सन इक्वल ज़ीरो, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकालेंगे ये आपका मल्टीप्लायर होगा। ये आपका मल्टीप्लायर है, आपने इसको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इन सब के कोफिशेंट यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले इन सब का डिसेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है। ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट, फिर मज़ीद कम, और फिर उसके बाद एक्स रेज़ टू द पावर ज़ीरो। तो ये तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, लिहाजा हम इन सब के कोफिशेंट लिखेंगे। इसके शुरू में कुछ नहीं है तो इसका कोफिशेंट है वन। इसके शुरू में कुछ नहीं है तो इसका कोफिशेंट वन है और इस कोफिशेंट का साइन है माइनस, और ये वाला प्लस वन है और फिर ये वाला माइनस वन है, ठीक है। इसे हमने लिख लिया। इसके बाद हम जगह छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करते हैं और पहला वाला जो कोफिशेंट है वो यूं ही उतार देते हैं। सिंथेटिक डिवीजन का ये मेथड है, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लायर यहाँ पे लिखा, फिर इन सब के कोफिशेंट लिखे, फिर लाइन ड्रॉ की और ये पहला वाला नंबर आपने जूं का तू उतार दिया। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वन वन ज़ा वन, ये जो वन वन ज़ा वन है मल्टीप्लाई होके जो आ रहा है उसका आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी ये होंगे। वन और माइनस वन क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। अपने इस आंसर को दोबारा मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। अब फिर सिंप्लीफाई करेंगे, वन में से ज़ीरो प्लस किया तो वन आ गया, वन में ज़ीरो प्लस करने पे अब फिर इस आंसर को दोबारा मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिख देंगे, वन वन ज़ा वन। उसके बाद यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वन में से वन माइनस किया ज़ीरो। ये चीज़ आपकी रिमाइंडर हुआ करेगी और यहाँ से आपको कोशेंट लिखना है। अब कोशेंट लिखने का तरीका ये है कि आपका पॉलिनोमियल क्यूब वाला था, तो अब जो आप कोशेंट वाला पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स जो आपको मालूम करना है, आप उसकी पावर कम कर देंगे, क्यूब से कम स्क्वायर होता है। अब ये हमारा वन एक्स स्क्वायर है तो वन लिखा नहीं जाता, एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स है, ज़ीरो से एक्स मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो हो गया, प्लस फिर उसके बाद एक्स की पावर ज़ीरो हो जाती है तो वन हो गया। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और रिमाइंडर हमारा आया है ज़ीरो। ये आंसर है हमारे पहले क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, प्लस वन लिखा है तो माइनस वन, या फिर आप इसे रफ वर्क में करके निकालने वैल्यू निकालने का तरीका जानना चाहते हैं तो x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वन। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x जो है, इसको हमने इसके कोफिशेंट को माइनस वन से सिंथेटिक डिवीजन के तरीके से डिवाइड करना है। यानी आपको यहाँ पर माइनस वन लिखना है, यहाँ आपको कोफिशेंट लिखने हैं इस पॉलिनोमियल ऑफ x के। कोफिशेंट से पहले हम देखेंगे क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जी बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले थ्री है पावर, फिर टू, फिर वन, फिर ज़ीरो। अब हम इसके कोफिशेंट यानी शुरू के जो नंबर होते हैं वो लिखते हैं, जब कुछ ना हो तो वन है, ये वाला वन आ गया, ये वाला माइनस वन आ गया, फिर उसके बाद माइनस वन, उसके बाद फिर माइनस वन। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डिवाइड कर देंगे ये। अब सबसे पहले हम इस नंबर को तो यूं ही उतार लेते हैं, उतारने के बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को यहाँ पर लिखना है, वन वन ज़ा वन और माइनस साइन आ गया। फिर इनको सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो टू हो गया और माइनस साइन लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर हमने यहाँ पर लिखना है, टू वन ज़ा टू माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, टू में से वन माइनस किया, वन आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन ज़ा वन और ये वाला माइनस साइन लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन हम बोल रहे होते हैं वो हमने लिखना भी होता है।
और जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस यानी प्लस करना है, 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, और इसमें कोई वैल्यू बड़ी नहीं है, सेम है, तो कोई सा भी साइन मतलब यानी कि साइन भी तो सेम है, माइनस साइन लिख देंगे। अब हमारा ये यहाँ से कोशेंट आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। कोशेंट लिखने के लिए हमने क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल को देखना है, उसकी हाईएस्ट पावर क्यूब थी तो स्क्वायर से हमारा शुरू होगा। अब यहाँ से लिखना शुरू करें, 1x², तो 1 लिखा नहीं जाएगा, खाली x²। फिर उसके बाद -2 और x की पावर कम कर देंगे, स्क्वायर के बाद 1 पावर आ गई। फिर ये +1, ये हमारा कोशेंट आ गया, और रिमाइंडर हमारा आया है -2, ये आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ -6x² + 11x -6 बाय x + 2, x + 2 = 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये 2 इधर आकर -2 हो गया। हमारा मल्टीप्लायर है -2। सिंथेटिक डिवीजन के तहत हम इसे -2 से डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर निकालेंगे। तो हम इसके पहले चेक करते हैं क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, जी बिल्कुल, क्यूब, स्क्वायर, 1 और 0 पावर। अब इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, जिसके शुरू में कुछ नहीं है वहाँ 1 है, ये -6 है, उसके बाद +11 है, और उसके बाद -6 है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला वाला नंबर हस्बे मामूल ऐसे ही उतार लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ आएगा, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस -2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 में 2 प्लस किया 8 और बड़ी वैल्यू का साइन। अब मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ कर देंगे, 8 2 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये दोनों प्लस करेंगे तो 27 आ गया। 27 और -2 को अब मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ लिखेंगे, 27 2 होता है 54। अब कैलकुलेटर पे या रफ वर्क में करके देख लेंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 54 में 6 प्लस किया 60, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया -60। तो अब हमारा कोशेंट आ रहा है, कोशेंट ऑफ x हमारा आ रहा है x की पावर क्यूब से अब कम करके हमने स्क्वायर लिख देनी है, x² -8x + 27, और रिमाइंडर हमारा आ रहा है -60। ये आंसर आ गया हमारा। फोर्थ पार्ट है हमारा, पॉलिनोमियल ऑफ x = x³ + 6x² - 11x -6 बाय x -2। तो x -2 = 0, x -2 इधर जाके +2 हो गया। मल्टीप्लायर हमारा है 2 से हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 6, इसका कोफिशिएंट है -11 और इसका कोफिशिएंट है -6। लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला नंबर हम यूं ही उतार लेंगे, फिर 2 1 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 2 प्लस हुआ 8 हो गया, 8 2 16 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 16 में से 11 प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 16 में से 11 माइनस किया 5 और बड़ी वैल्यू का साइन, तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं, 5 2 10। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस किया 4, बड़ी वैल्यू का साइन यानी प्लस। अब हम कोशेंट लिखेंगे तो अपनी पॉलिनोमियल को चेक करेंगे, इसमें क्यूब थी पावर तो यह हमारा स्क्वायर से स्टार्ट होगा, 1x², 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, +8x हमने पावर मज़ीद कम की, फिर +5 x⁻⁴ यहाँ पे जो कि 1 बन जाता है, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x हमें दिया हुआ है x⁻⁴ -x³ + x² -x -1 बाय x + 2। x + 2 = 0 कर दिया, 2 इधर आकर -2 हो गया। -2 हमारा मल्टीप्लायर है, -2 से हम करेंगे इसको डिवाइड, और फिर ये सारे कोफिशिएंट लिखेंगे। पहले देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब कोफिशिएंट लिखेंगे, इसके शुरू में नहीं है कुछ तो 1 है, और इसके शुरू में माइनस है तो -1 +1 -1 फिर ये वाला -1, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं, तो यहाँ से अब हमारा ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसको यूं ही उतार लेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, 2 और 1 3 हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। 6 और 1 प्लस किया 7 हो गया। अब इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 2
14। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये प्लस कर देंगे 14 में 1 15, और ये बड़ी वैल्यू का साइन उतार लेंगे। 15 2 ज़ा 30 और माइनस माइनस प्लस हो गया। मल्टीप्लाई करने पे जो प्लस आता है वो प्लस लिखा जाता है, तो यहाँ शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब 30 में से 1 माइनस किया, हमारा 29 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन, और ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब हमारा क्वोशंट क्या होगा, हम पहले अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें हाईएस्ट पावर 4 थी, तो अब हम क्यूब से स्टार्ट करेंगे। 1x क्यूब, 1 लिखा नहीं जाएगा, माइनस क्यूब से अब कम क्या होती है स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस 7x माइनस 15, ये हमारा क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर हमारा आया है 29, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 6th पार्ट है हमारा, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे तो ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो गया। अब हमने प्लस 1 से करना है इसको सिंप्लीफाई। अभी हम इसके सारे कोफिशिएंट लिखेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका 1, इसका माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस 1। अभी लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले वाले को यूं ही उतार लेंगे, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ आ रहा है 1 1 ज़ा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इस 2 से फिर मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया 1। अब इस 1 को इस 1 से फिर मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 1 में 1 प्लस किया, 2 आ गया। इस 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया, 1 बच गया, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं हमें यहाँ पर। अब हम इसका कोफिशिएंट जब लिखेंगे तो हम पहले पॉलिनोमियल को चेक करेंगे। हाईएस्ट पावर 4 थी हमारे आंसर में, क्यूब से स्टार्ट होगा, उससे कम वाली से, तो 1x क्यूब, 1 लिखा नहीं जाएगा, x क्यूब प्लस फिर उसके बाद 2x स्क्वायर, उससे कम की पावर 1x, 1 लिखा नहीं जाएगा, x प्लस उसके बाद x की पावर 0 यानी कि खाली 2, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट है, 7th पार्ट है, पहले 6 था। तो ये x रेज़ टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, x प्लस 3 इक्वल 0 हो गया और ये इधर आकर माइनस 3, ये मल्टीप्लायर माइनस 3 है। माइनस 3 से हमने करना है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? जी हाँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्या ये कंप्लीट हैं वैल्यूज़? नहीं। अब आप देखें, x रेज़ टू द पावर 5 वाली वैल्यू है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके फ़ौरन बाद क्यूब आ गया, यानी x रेज़ टू द पावर 4 वाली वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि x रेज़ टू द पावर वाली 4 वैल्यू के साथ उसका कोफिशिएंट 0 था, जिसने इसको 0 कर दिया, लिहाजा हम उसकी जगह उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। फिर हम क्यूब वाला लिखेंगे जो कि 1 है, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला लिखेंगे जो कि -2 है, फिर x की वैल्यू मौजूद नहीं है तो उसकी जगह भी हम 0 लिखेंगे, फिर हम ये -3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है वरना ये मिस्टेक हो जाएगी आपसे। अब इसे 1 उतार लिया, यहाँ 1 3 सा 3 होता है और -3 आ गया, प्लस माइनस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 0 माइनस किया, 3 आया और बड़ी वैल्यू का साइन, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 सा 9। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 में 1 प्लस किया, 10 आ गया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 3 सा 30, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब 96 में 0 प्लस किया, 96 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 6 18, 3 9 27, 28, 288, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसमें हम ये प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 292, माइनस साइन के साथ बड़ी वैल्यू का साइन करेंगे प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लिखेंगे। अब हम जब अपना क्वोशंट लिखेंगे तो हम देखेंगे हमारा x रेज़ टू द पावर 5 था, उससे कम पर आ जाएंगे, यानी इसको हम 1x रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे तो 1 लिखा नहीं जाएगा, फिर -3 x क्यूब प्लस 10 x स्क्वायर माइनस 32 x प्लस 96 हो गया, और रिमाइंडर हमारा आ गया -292। तो ये आंसर है हमारा, सॉरी 291 हो जाएगा, 8 और 3 11 होता है, तो ये हमारा 291 आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं,
7th पार्ट हम कर चुके हैं। अब 8th पार्ट है। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर 5 माइनस x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 बाई x माइनस 3। x माइनस 3 इक्वल 0 किया हमने, ये 3 इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 3 हो गया, मल्टीप्लायर हमारा 3 है। अब हम ये देखेंगे ये डिसेंडिंग में है, जी हाँ ये डिसेंडिंग में है। हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, इसका +1 है, इसका -3 है, इसका +6 है, इसमें -6 है। इसमें कोई भी वैल्यू जो है गायब नहीं हुई है, पावर तमाम पावर्स मौजूद हैं, सबके हमने कोफिशिएंट लिख दिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये 1 ऐसे ही उतारा, 3 1 ज़ा 3 हो गया, सिंप्लीफाई किया, 3 में से 1 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 क्या हो गया 7, 7 3 ज़ा 21, 21 में से 3 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 18 और बड़ी वैल्यू का साइन। फिर 18 3 ज़ा 54, 54 में 6 प्लस किया 60, 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 3 ज़ा 180, 180 में से 6 माइनस किया 174, बड़ी वैल्यू का साइन। अब हमारा क्वोशंट क्या हो जाएगा, क्वोशंट हम यहाँ पे पावर देख रहे हैं, पावर 5 है, उससे कम से स्टार्ट करेंगे। 1x रेस्ट टू द पावर 4, 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 60 और रिमाइंडर हमारा आ गया 174। ये आंसर है हमारे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया, x इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लायर हमारा 2 है तो यहाँ 2 लिखा। अब इन सब को देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जी हाँ बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, सबके कोफिशिएंट लिखते जाएंगे। ये 2 है, फिर -2 है, प्लस 100 है, फिर -168 है और आखिर में 95 है। सबसे पहली वाली वैल्यू को तो हमने यूँ ही लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, फिर 2 2 और बड़ी वैल्यू का साइन, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 400 में प्लस हुआ तो 104, 104 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 208, प्लस माइनस माइनस हो गया, 208 में से 168 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 48, ओ सॉरी 40, तो 40 लिखा, बड़ी वैल्यू का साइन यानी प्लस का साइन, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया। अब 95 और 80 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 5 और 9 और 8 17, 175। हमारा क्वोशंट हम लिखेंगे तो क्वोशंट में इसकी पावर 4 थी तो हम क्यूब से स्टार्ट करेंगे, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 40 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है 175। ये आंसर आ गया हमारा। अब 10 पार्ट में दिया है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमारा मल्टीप्लायर है 5 और अब हम इसको देखेंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वैल्यूज़ को लिख लेंगे। बड़ी वैल्यूज़ को देखकर घबराएं नहीं, ये बिल्कुल उसी मेथड वही है, कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर से करें या रफ वर्क में करें, आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 6 यहाँ लिख देंगे, 6 5 ज़ा 30, सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 72 में से 30 माइनस किया तो 42 और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। अब 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 21 माइनस करेंगे इसमें से तो ये 10 में से 9, 10 में से 1 9, ठीक है। 90 को अब बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 450, सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 0 4, 6 में से 5 1, 5 में से 4 1 और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और 7, 5 1 ज़ा 5 और माइनस साइन। अब 570 में से हम 270 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे और माइनस कर देंगे, 0 0 और 3, 300 हो गया ये हमारा। तो रिमाइंडर क्वोशंट लिखेंगे हम, क्वोशंट हमारा आएगा, पहले हमारा पावर 4 थी ना तो अब क्यूब से स्टार्ट करेंगे, 6x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 114
और रिमाइंडर हमारा आ रहा है -300। ये हमारे आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट के हमने तमाम पार्ट कर लिया। अब क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा होता है। यहाँ इनके कहने का मकसद ये, यानी इन्होंने मल्टीप्लायर -2 खुद ही दे दिया है। तो अब हम पॉलिनोमियल ऑफ x यहाँ पर लिखेंगे, उसके कोफिशिएंट लिखेंगे और सिंथेटिक डिवीजन से हम k की वैल्यू मालूम करेंगे। उसकी वजह तरीका मैं बताती हूँ। पहले हमने यहाँ 1 लिखा, 1, फिर उसके बाद -14 और लास्ट में है -k, और हमने ये हमारा मल्टीप्लायर -2 उन्होंने दिया हुआ है। जब उन्होंने x लगा कर ना दिया हो तो समझें मल्टीप्लायर डायरेक्ट दिया है। तो ये ऐसा मल्टीप्लायर है जो ज़ीरो कर देता है आपके रिमाइंडर को। -2 इज़ ज़ीरो का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाती है आपकी, तो रिमाइंडर समझें ज़ीरो हो जाता है। अब पहली वाली वैल्यू को हम ऐसे ही उतारेंगे, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। बड़ी वैल्यू का साइन लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 प्लस 2 हो गया। अब 14 में से 2 माइनस किया, 12 और बड़ी वैल्यू का साइन, 12 2 24 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एक अलग ही चीज़ है, तो हम इसे 24 माइनस के भी लिख सकते हैं। तो हमारी कंडीशन ये है कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर ज़ीरो है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिमाइंडर इक्वल है ज़ीरो के, और यहाँ पर रिमाइंडर हमें दिया है 24 माइनस के इक्वल ज़ीरो। के इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 24 इक्वल के, यानी के की वैल्यू हमने जो निकालनी थी वो 24 आ गई। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x -2 बी फैक्टर ऑफ, यहाँ फैक्टर की शक्ल में दिया है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई निकालेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई 2 आ रहा है। अब सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, और जो फैक्टर होता है तो उसमें भी रिमाइंडर ज़ीरो आता है। जैसे 12 का फैक्टर, अगर 3 12 का फैक्टर है तो 3 4 12 कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं ना, हो जाता है, तो वो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। इसलिए अगर ये फैक्टर दिया है तो यहाँ पे भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अभी पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लायर लिखेंगे, फिर हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, इसकी 1, इसका कोफिशेंट m, इसका कोफिशेंट -7 और यहाँ पर -10। फिर हम इसे यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 2 1 2 हो गया। अब इसको प्लस करेंगे तो m + 2 हो गया। m + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें एक m का इजाफा हुआ है। अब जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m भी साथ साथ चलेगा, 2 × m 2m प्लस 2 2 4। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे लाइक टर्म से। माइनस प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 4 3, बड़ी वैल्यू का साइन यानी ये वाला साइन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 ज़रा थोड़े फासले पे आप लिख लेंगे, 2 2 4m, ठीक है, 4m प्लस माइनस माइनस 2 3 6। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले हिस्से को, ये -10 है, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 4m वैसे ही लिख लेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में 6 प्लस किया 16, और बड़ी वैल्यू का साइन यानी माइनस का साइन। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारी ये है कि रिमाइंडर इक्वल ज़ीरो, जबकि हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4m - 16 इक्वल ज़ीरो कर देंगे। ये 16 इधर आकर प्लस हो गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। अब 4 4 16, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है, और गालबन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गालबन ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जी नहीं, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है, तो पहले ये करते हैं। इसमें भी हमारे पास फैक्टर की शक्ल में दिया है, तो हम मल्टीप्लायर निकाल लेंगे, +2 इधर जाकर -2 हो गया। अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है, इसका कोफिशिएंट 4 है, -7 + 6 -3। सिंप्लीफाई किससे कर, -3m, क्योंकि ये कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, यानी कि m जो है हम उसे m हो k हो, इनको कांस्टेंट में लेते हैं। अच्छा, अब ये -2 आ गया हमारे पास यहाँ पर,
और उसके बाद इस 4 को हमने ऐसे ही उतार लिया। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस कर दिया, 7 और 8 15 और बड़ी वैल्यू का साइन। 15 2 ज़ा 30 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 30 में 6 प्लस किया, 36 आ गया। 36 2 ज़ा 72 प्लस माइनस माइनस लिख दिया। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो रहे, दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिमाइंडर इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर भी फैक्टर दिया है और फैक्टर जो होता है वो कंप्लीट डिवाइड करता है, कुछ नहीं बचता। तो हमारे पास बचा है 3m माइनस 72, यही रिमाइंडर है तो इसको हम 0 कह देंगे। ये माइनस 72 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस 72 हो गया। ये -3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको m से अलग करेंगे तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से इसे डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, -24। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें -1 यानी मल्टीप्लायर उन्होंने खुद ही दे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर -1 लिखेंगे और फिर इसे उतार लेंगे और x की वैल्यू भी यहाँ मालूम करनी। तो सबसे पहले तो ये कि ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट x की वैल्यू को हटाते हैं तो -4m है। इसके बाद इसका कोफिशिएंट 1 है और ये -1 है। ये 2 हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं हैं, तो दोनों को ही लिख देंगे। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएंगी 4m प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 4m रहेगा और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करके 2 और 1 3 कर देंगे। फिर 4m प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में चेंजिंग आएगी, यानी -4m और -3। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4m जैसी टर्म कोई नहीं है हमारे पास, ये दोनों सिंप्लीफाई होंगी, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 3 और 1 4 हो गया, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए और हमारे रिमाइंडर -4 है तो हम उससे 0 लिखेंगे। ये वाला -4 इधर आकर +4 हो गया और ये 4 माइनस जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे आकर डिवाइड हो गया। ये 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, m का आंसर -1 आ गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।